तो हेलो दोस्तों, कल्पना कीजिए रात के 3 बजे हैं, चारों तरफ घोर अंधेरा है। आप अचानक से नींद से उठते हैं और वहीं खिड़की से आती चांद की धुंधली धीमी रोशनी में आपको महसूस होता है कि आपके अलावा कोई और भी है इस कमरे में। आप हिलना चाहते हैं लेकिन आपकी बॉडी काम नहीं कर रही है। आप चिल्लाना का चाहते हैं लेकिन आवाज भी नहीं निकल रही है। तो अब बात ये है कि क्या सच में कोई था, कोई भूत था, या फिर आपका दिमाग ही आपके साथ खेल रहा था। और ये एक्सपीरियंस केवल भारत में ही नहीं, गाँव में ही नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग कल्चर में, अलग अलग रीजन में, हर जगह कभी न कभी किसी न किसी व्यक्ति ने जरूर महसूस किया होगा। और जिसकी वजह से दुनिया के किसी न किसी क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बिल्कुल मानते हैं कि दुनिया में घोस्ट, स्पिरिट्स और आत्माएं होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। और वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन सब चीजों को केवल इल्यूजन और हमारे दिमाग का भ्रम मानते हैं। पीपल हु आर डोंट बिलीव इन घोस्ट, ऐसे लोग भी धरती पे। Do you believe in ghost? Yes, I do. You? Yeah. I think so, yes. I think if there's some positive part, then of course there's something negative too. I personally believe so, but I've never seen anything such. रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में भूत होते हैं या नहीं, साइंस क्या कहती है। तो आज हम जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, डज रियली घोस्ट एग्जिस्ट और नॉट। इवन दुनिया के करोड़ों लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कभी न कभी घोस्ट देखे हैं, उनके फुट स्टेप्स को फील किया है, इवन एनर्जीज को महसूस किया है। इवन कुछ लोगों ने तो दावा किया कि उन्होंने अपने मरे हुए रिलेटिव्स या बहुत सारे ऐसे लोगों को भी प्रेजेंस फील किया है। और इवन काफी लोग तो कहते हैं कि उन्होंने उन्हें देखा भी है। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि ये सिर्फ गाँव में सर्कुलेट होने वाली कहानियां मात्र नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हाईली इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल लोगों ने भी ऐसी साइंटिफिक रिपोर्ट्स और रियल एक्सपीरियंस को रिपोर्ट किया है। तो सबसे पहली बात इनमें आती है कि इंसान भूत में विश्वास ही क्यों करता है। तो एक्चुअली तो भूतों की स्टोरी है वो मनुष्य की ही कहानी है, रियल ह्यूमंस बीइंग की स्टोरी है। तो कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि जब आज से हजारों साल पहले इंसान जंगलों में रहता था। उस समय अंधेरे का मतलब होता था कंप्लीट डेंजर, क्योंकि रात के अंधेरे में कोई जंगली जानवर हमला कर सकता था, कोई दुश्मन भी छिपा हो सकता था, क्योंकि उस समय कोई लाइटिंग व्यवस्था हुआ नहीं करती थी। इस वजह से शायद भूत में विश्वास करने लगे हों। और जैसे जैसे इंसान का माइंड डेवलप होना शुरू हुआ, वो कुछ अनसर्टेन चीजों को इमेजिन करने लगा। जैसे आज हम लोग कुछ रैंडम चीजों को देखकर मीनिंगफुल शेप के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। अगर मैं आपको किसी एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे हम पेड़ों की टहनियों से इंसान बना लेते हैं, चंद्रमा में हमें कोई महिला या इंसान का चित्र दिखने लगता है, बादलों में हम अपने देश का नक्शा देखने लगते हैं, और पर्दे के मूवमेंट को किसी की मौजूदगी समझकर कई बार हमें यूं ही डर जाते हैं। तो उस समय के हिसाब से तो ये सेफ भी था, क्योंकि अगर वो लोग किसी हवा को इंसान समझ लें तो कोई नुकसान की बात नहीं थी। लेकिन अगर किसी जानवर या इंसान को हवा समझ लें तो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक और उनकी मौत का कारण बन सकता था। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हो सकता है कि घोस्ट हमारे यानी ह्यूमंस के इवोल्यूशन का साइड इफेक्ट हो गई। लेकिन इस हिसाब से अगर घोस्ट एक इल्यूजन और इमेजिनरी स्टेटस या इमेजिनरी चीज है, तो लोग इसे इतना रियलिटी में, रियल लाइफ में इतना फील कैसे कर सकते हैं। इतनी सारी रिपोर्ट, इतने सारे लोग एक साथ कैसे इन सब चीजों को फील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आके चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर आपने दुनिया में या फिर आसपास के लोगों से सुना होगा कि सुने हुए पे नहीं, देखे हुए पे विश्वास करो। लेकिन अगर बात करें हम न्यूरो साइंस की, न्यूरोलॉजिकल साइंस में कहा जाता है कि कई बार हम जो देखते हैं वो भी सच नहीं होता है, क्योंकि हमारे दिमाग पूरे दिन कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन फीड कर रहा होता है, और समटाइम्स हम भी इल्यूजन में हो सकते हैं। कभी न कभी आपने भी नोटिस किया होगा कि आपने किसी अंधेरे कमरे में कपड़ों के ढेर को देखकर उसे कोई इंसान या कुछ अलग चीज या किसी अन्य पैटर्न का रूप दे दिया होगा। खाली कमरे में आपको कई बार आवाजें सुनाई दी होंगी, और कई बार आप किसी भी पैटर्न को देखकर उसका किसी भी रूप में आकलन कर लिया होगा। तो इन सब को साइकोलॉजी में परिडोलिया कहते हैं, यानी रैंडम चीजों के पैटर्न हमारे दिमाग में बनना और उनमें मीनिंगफुल चीज खोजना। अब बात आती है एक अन्य चीज जिसका नाम है स्लीपिंग पैरालिसिस। ये एक ऐसी चीज है जिसके होने के बाद नॉर्मली 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन 90% लोग रियली घोस्ट में जेन्युइनली बिलीव करने लगते हैं कि उन्होंने सच में भूत को देखा है। तो स्लीप पैरालिसिस को समझाने के लिए आपको एक जोन में लेके जाती हूँ। इमेजिन करो आप गहरी नींद में सो रहे हैं, रात को पूरा चारों तरफ गहरा अंधेरा है, और वहीं अचानक से आपकी नींद खुल जाती है। आप हिलना चाहते हैं लेकिन हिल नहीं पा रहे हैं, आप चिल्लाना चाहते हैं लेकिन आवाज भी नहीं निकल पा रही है, और वहीं आपको एक मूविंग स्ट्रक्चर या कोई किसी की मौजूदगी महसूस होती है, और आपको लगता है कि कोई आपके पास खड़ा है। आपको कुछ विस्परिंग सी आवाजें सुनाई लगती हैं, जैसे कि कोई फुसफुसा के बात कर रहा हो। आपको अनइवन या अननोन साउंड सुनाई देने लगती हैं, और आप काफी डर जाते हैं। और शॉकिंग बात यह है कि साइंस भी कहती है कि ये अनुभव कम्प्लीटली रियल फीलिंग जैसा होता है, क्योंकि उस समय हमारे ब्रेन का आधा भाग जागा होता है और बॉडी जो होती है वो ड्रीम स्टेट में होती है। तो इस कारण से ये सब फील होता है। इस कंडीशन को ही हम स्लीपिंग पैरालिसिस कहते हैं, और शायद हो सकता है कि दुनिया के ज्यादातर 80% को स्लीप पैरालिसिस हो सकता है।
अब बात आती है कि चलो साइंस ने इन सब चीजों को तो इल्यूजन, माइंड का इल्यूजन या फिर हमारे माइंड का खेल बता दिया, इमेजिनरी चीजें बता दी, तो फिर जो हॉन्टेड हाउसेस की स्टोरीज हम सुनते हैं वो सब क्या है, कि क्या ये सब भी एक अनइवन या इमेजिनरी स्टोरीज है? तो इसके लिए साइंटिस्ट ने कई बार हॉन्टेड लोकेशंस का इन्वेस्टिगेशन किया और सबसे पहला एक केस आया जिसमें बात है सर 1921 की। एक फैमिली जिसने क्लेम किया कि उनके घर में घोस्ट है, उन्हें फुट स्टेप सुनाई देते हैं, अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, कई बार तो उन्हें विस्परिंग साउंड भी सुनाई देती है। लेकिन जब रिसर्च किया गए, पैरानॉर्मल साइंटिस्ट को भेजा गया और रिसर्च के बाद पता चला कि वो तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड लीक था और जैसे ही उसको ठीक किया गया भूत गायब। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो हेलुसिनेशन, एंजाइटी आदि सब क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ये सब चीजें हमें एकदम इमेजिनरी और इल्यूजिनेटिंग फील होती हैं और जिसे दिमाग कभी कभी भूत का रूप दे देता है। एक टर्म और आती है जो कि काफी साइंटिफिक है, जो कि है इंफ्रासाउंड, जिसे डर की इनविजिबल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, जिसमें साउंड की एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो कि बॉडी में फियर क्रिएट करती है, जिसी को इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये एक लो वाइब्रेशन डिस्टर्बिंग फ्रीक्वेंसी होती है जो कि इंसान को डरा के रखती है। यानी अगर आप अकेले किसी कमरे में हो तो आपको फील हो सकता है कि शायद कोई और या एक्चुअली भूत हमारे आसपास है। और ये एक ऐसी साउंड है जो अक्सर ओल्ड बिल्डिंग्स, स्टॉर्म्स, मशीन्स, इन सब के जरिए भी क्रिएट या जनरेट होती है। और ये एक ऐसा केस है जिसे रियल लाइफ में एक रियल साइंटिस्ट ने भी एक्सपीरियंस किया। तो ये बात है सन 1980 की। एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट वाइस स्टैंडिंग रात को अकेले लैब में बैठकर कुछ काम कर रहा था। तभी उन्हें लगातार कुछ समय तक फील हुआ कि उनके कमरे में कोई और भी मौजूद है और तभी उन्हें अनफॉर्चुनेटली कुछ शैडो फिगर्स भी दिखाई दिए और उसी दिन डरकर वो जाकर सो गए। लेकिन जब नेक्स्ट डे आए तब उन्होंने लैब को अच्छे से चेक किया और उन्हें पता चला कि उनकी एक मशीन 19 हर्ट्ज की एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रही थी, जो कि एक इंफ्रासाउंड यानी भूतों की फ्रीक्वेंसी है, जो कि मनुष्य के अंदर फियर और एंजाइटी क्रिएट करती है, जिसकी वजह से लगता है कि शायद भूत है। फिर एक टॉपिक और आता है कि लोग कहते हैं कि फिर ये जो रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी यानी हॉरर मूवीज होती हैं उनका क्या चक्कर है, कि ऐसी बहुत सारी हॉरर मूवीज हैं जिस पे दावा किया जाता है कि ये किसी की रियल लाइफ और रियल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, तो वो सब क्या होती है? तो क्या वो सब एक झूठ है या वो भी हमारे दिमाग में इल्यूजन क्रिएट करने के लिए बनाई गई हैं? तो अगर मैं आपको इन सबको एग्जांपल से समझाऊं तो एक कुछ मूवियों को एग्जांपल लेके आपको मैं बताती हूँ कि व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड दिस टाइप ऑफ मूवीज। तो सबसे पहले बात करते हैं एक मूवी जिसका नाम है द कंजरिंग, और शायद ये दुनिया की सबसे फेमस और इंटरेस्टिंग रियल लाइफ बेस्ड हॉरर मूवी है, जिसमें दावा किया गया है कि किसी इंसान या एक फैमिली के रियल लाइफ के एक्सपीरियंस बेस्ड पर बनाई गई है। इस मूवी में बताया गया है कि एक फैमिली ने किस प्रकार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को फील किया, और इस केस में जब फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ईडी एंड लोरेन वॉरेंट ने रिसर्च किया तो उन्हें कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं मिला, लेकिन कई स्केप्टिकल्स कहते हैं कि ये केवल एक साइकोलॉजिकल फियर और एग्जैजरेशन था, जबकि कुछ बिलीवर्स आज भी इसे रियलिटी मानते हैं। और एक अन्य सेकंड मूवी है जिसका नाम है द एग्नोसिस्ट। इतिहास की सबसे डिस्टर्बिंग हॉरर फिल्म में से एक है, जो कि बताई जाती है कि 1949 के एक रियल एग्जैजरेशन केस से इंस्पायर्ड थी। एक बॉय जो कि कहता था कि उसके कमरे में चीजें बहुत ज्यादा हिलती हैं, स्ट्रॉन्ग साउंड्स आती हैं, वोलेटिव बिहेवियर होने लगता है, अनइवन एनर्जीज फील होती हैं। लेकिन जब मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक मेंटल इलनेस और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था। और एक अन्य मूवी जिसका नाम है द अमिटिविल हॉरर। इस मूवी का केस अमेरिका का सबसे कंट्रोवर्शियल हंटिंग केस में से एक है। इस फिल्म में डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स ने दावा किया था कि ये फिल्म एक किस प्रकार एक फैमिली ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को फील किया और उसके आधार पर रियल लाइफ स्टोरी बेस पर ये फिल्म बनाई गई है। लेकिन बाद में जब फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और साइकोलॉजिस्ट ने जब रिसर्च किया तो बताया गया कि ये सिर्फ पैसे और पब्लिसिटी के लिए बनाई गई एग्जैजरेटेड स्टोरी थी, जो कि कम्प्लीटली इमेजिनरी थी। लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारी ऐसी स्टोरी हैं जो कि कम्प्लीटली सोल्व्ड है, मिस्टीरियस है, क्योंकि साइंस भी हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इनमें सबसे पहली स्टोरी आती है द भानगढ़ फोर्ट की, एक ऐसा प्लेस जो कि राजस्थान का सबसे हॉन्टेड और नेगेटिव एनर्जी का प्लेस माना जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी शैडोज, बहुत सारे स्कल्प्टल्स और अन्य प्रकार की बहुत सारी चीजें देखी हैं, और जिससे वो बिलीव भी करते हैं कि वहाँ पे रियली कुछ ना कुछ घोस्ट एनर्जीज है। लेकिन वहाँ पे फिर भी आज तक कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं मिला है, लेकिन बिलीवर्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी ऑब्वियसली है। इसी तरह एक अन्य अनसॉल्व्ड इंसिडेंट जो है टायर्ड लो पास इंसिडेंट, जो कि एक ऐसा फेमस इंसिडेंट है जिसके तहत बताया जाता है कि 9 लोग जिनकी मृत्यु एक मिस्टीरियस तरीके से हो गई थी, जिनका इन्वेस्टिगेशंस में भी आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है, और जिसे लोग रियली में एक घोस्ट एक्सपीरियंस और घोस्ट की वजह से हुआ इंसिडेंट मानते हैं। लेकिन इन्हीं के बीच साइंस की सबसे अच्छी बात यह है कि साइंस किसी भी चीज को ऐसे कुछ भी नहीं कह देती है। इफ दे डोंट नो आंसर ऑफ एनीथिंग, यानी दे डोंट गेट
proof of anything. They said कि we don't know the answer. They don't say कि this like exaggerated story or like anything. They just believe on the proof. साइंस एक ऐसी चीज है जो सिर्फ तथ्यों पे और प्रूफ से बिलीव करती है. अगर उन्हें उस चीज के तथ्य नहीं मिलते हैं, आंसर नहीं मिलता है, तो they simply said we don't know the answer. लेकिन अब अंत में निर्णय यही निकलता है कि अगर आप मुझे पूछो कि तो what do you think about ghost, मैं क्या मानती हूँ, तो मेरा आंसर होगा शायद हाँ या शायद नहीं भी, because I am also not even sure about the ghost.